महीने का त्यौहार श्रवण का, सावन कह लीजिए। ये जो श्रवण शब्द है, ये श्रवण नक्षत्र से आया है। और श्रवण की, सावन की जो पूर्णमासी जो अब आएगी, उसको श्रावणी पर्व कहते हैं। तो वो भी उसी नक्षत्र के नाम से ये श्रावण मास उनके आधार पर रखा गया इसका नाम, जो कि आज तो बिल्कुल ही सार्थक ही हो रहा है। बाहर कितनी सावन की बौछारें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जो सावन जिसकी हम कल्पना करते हैं वो आज ही पूरी हो रही है। और वैसे हम इस पर्व को जो मनाने, जो बीच में छूट गया था कई बार, हमारे वैदिक परंपरा में ये मुख्य त्यौहार है जो ऋतुओं से संबंधित है। हमारे जो पर्व हैं वो भी वर्ण से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये श्रावण का त्यौहार है, जो अब चतुर्मास के जो लग जाने पर, जो शुरू से आरंभ से जिसकी महत्व हम गाते हैं, जो आजकल तो हट गया है शायद, लेकिन फिर भी हमारी वैदिक परंपरा में इसको अभी भी चतुर्मास को संभाले हुए हैं। इस मास को, श्रवण मास को ये से साधना से जोड़ा गया है, स्वाध्याय से जोड़ा गया है। इस मास में स्वाध्याय की वैल्यू है, एक तो वातावरण की वजह से, दूसरा आप जानते हैं कि हमारी परिपाटी ऋषियों ने क्यों चलाई होगी। उसके लिए ये भी कहा जाता है कि हमारे जो ये 3 काल होते हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। आगम काल में जो कुछ भी हम सीखते हैं अपने गुरुओं से, उसको कहते हैं आगम काल। और उसके बाद जो हमने सीखा उसका चिंतन मनन करने के लिए स्वाध्याय काल उसको कहा गया, जो अब है, जो अब चल रहा है। और श्रावणी पर्व से तो बिल्कुल ही उसकी मान्यता इतनी है कि आप जानते हैं कि राखी के दिन, पूर्णमासी के दिन लोग यज्ञ, हवन और अपने विद्या का आरंभ भी करते हैं। जनेऊ भी उसी दिन डाले जाते हैं, बदले भी जाते हैं पुराने, और नए जनेऊ भी डाले जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि हम मानते क्यों हैं पर्व। पर्व जो है कई तरह के कारण हैं, ऐसे नहीं पर्व मान लिए गए कि हम मिल गए, गा लिया, नाच लिया, और इसका अर्थ ये नहीं है। आप जानते हैं जीवन में 2 ही प्रकार के रस हैं, एक भौतिक रस और एक परमात्मा का रस। परमात्मा का रस आनंद रस है, ये भी आनंद रस है, और दोनों जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो यही कारण है कि हम ये अपने जीवन को रसमय बनाने के लिए, कि हम बोर ना हो जाएं। हर दिन रूटीन में तो सारे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, कमाते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, बच्चों के लिए प्रबंध करती हैं, यानी कि सारा दिन ही एक ही रूटीन रहता है। तो उसको रसमय बनाने के लिए भी हमारे पर्व जो है, ऋषि मुनियों ने जहाँ अपने ज्ञान की सुरक्षा के लिए पंच यज्ञ निश्चित किए, संस्कार विधि निश्चित की, वहाँ उन्होंने इन पर्व को मनाने का भी एक प्रयोजन रखा कि अपने जीवन को कैसे रसमय बनाते हैं। अब मेरे पास पता नहीं है कि मैंने कितना टाइम में बोलना है, तो इसीलिए जल्दी समाप्त करूँगी। हाँ, तो जो इस रस को रस लाने के लिए हम इस तरह के पर्व करते हैं। और क्या कारण है, इनको मनाने से हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं जागती हैं। और सत्संग का असर जो है आप जानते हैं। अब यहाँ पे कितने विद्वान लोग बैठे हैं, कितने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग बैठे हैं, कितने अच्छी गायिकाएं बैठी हैं, तो हम क्या सीखते हैं? धार्मिक भावनाएं सीखेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है, और एक उद्देश्य है कि हमारे जीवन में अनुशासन आता है। अनुशासन, हम अपने जीवन को अनुशासित बनाते हैं। और एक प्रकार की हमारे अंदर भावना होती है कि अब ये वाला पर्व आने वाला है, तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है, या हमें अपने बच्चों को लाना है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि हम अपने बच्चों को ला नहीं पाते, हमारे जैसे ही आ जाते हैं। लेकिन
हमारा वैदिक संस्कृति कहती क्या है या आज वक्त क्या कहता है कि युवाओं को आर्य समाज में आना बहुत आवश्यक है, और बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगम काल है उनका, तो शिक्षा प्राप्त करने का काल है। वो जो सीखेंगे और वही करेंगे। तो इस तरह से हम जो पर्व मनाते हैं, ये तीज का पर्व जो है आनंद देने वाला है। एक तो वातावरण आनंद देता है, दूसरा हमारे आपस में लोग आनंदित कर देते हैं, जिनको जो कुछ आता है वो अपना प्रकट करते हैं और दूसरे उसका आनंद उठाते हैं। तो मैं ये कहूँगी, इस तीज के दिन जो आज हम संगठित हुए हैं, कोई थोड़ा बहुत संकल्प भी लेके जाएं कि हम अपने पर्व जो हैं बड़े धूमधाम से मनाएं, बड़े धूमधाम से मनाएं। ये बहुत उपयोगी हैं, ये हमारी जाति को मजबूत करते हैं, ये हमारे देश को मजबूत करते हैं, समाज को मजबूत करते हैं। और हमें क्या चाहिए अगर हम इनको नहीं मनाते तो इसलिए मेरा ये प्रार्थना समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं भी साथ ही हूँ। मेरे विचार में हमें आने वाला हर त्यौहार जो है, हर पर्व है, उसे अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए और उन्हें धूमधाम से मनाना चाहिए। यदि समय है तो मैं अपना लिखा हुआ कुछ कविताओं के शब्द बोल देती हूँ, जो सुबह ही लिखे हैं। अवश्य। हर्ष मनाए, मंगल गाए, सारे मिलकर आज आया है तीज त्योहार, आया है सुंदर त्योहार। हर्ष मनाए, मंगल गाए, सारे मिलकर आज आया है तीज त्योहार। वेद मंत्रों से यज्ञ रचाया, ईश्वर का है किया, धन्यवाद है गाया। वह सब का आधार, आया है तीज त्योहार। चारों ओर हरियाली छाई, धरती ने ओढ़ी पावन सुंदर चुनारी। वनस्पति पशुओं को देखो, प्राण पुष्ट हुए हैं सबके। तृप्त हुआ भूमंडल सारा, बरखा लाई खुशियाँ हजार। आया है तीज त्योहार। सखियाँ सब मिल गीत हैं गाती, नृत्य झूलों का आनंद उठाती। छाई बहारें परिवारों में, छाया आनंद अपार। आया है तीज त्योहार। गाओ मंगलाचार, धन्यवाद है उसका लाखों बार, जिसने दिया है ये रूप प्रकृति को। देख के मन हर्षित हो जाए बारंबार, उसको शत शत प्रणाम। आया है तीज त्योहार। गाओ मंगलाचार।